बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज इंशाअल्लाह 3.2 एक्सरसाइज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके वाइट बोर्ड पर मैंने 6 क्वेश्चन लिख दिए, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। तो जहाँ पे मुनासिब समझेंगे इंशाअल्लाह, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ वो पार्ट मुझे बताइएगा, वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो पहले की जो स्टेटमेंट है, तमाम बच्चे अपनी बुक्स सामने रखें, बुक्स ओपन कर लें। स्टेटमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखी। पहले है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या फाइंड करना है? कॉमन लॉगरिथम। अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसका कॉमन लॉगरिथम मालूम करेंगे तो ये कैलकुलेटर से भी फाइंड हो जाता है। और पीछे टेबल है, ये टेबल देख लें आप, टेबल ऑफ लॉगरिथम। इस टेबल से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टेबल से आप फाइंड कैसे करेंगे? 23 के सामने, यानी आपने 23 देखना है, उसके सामने फिर वर्टिकल लाइन में 2 के नीचे, और ये 9 का डिफरेंस, जितना डिफरेंस होगा वो उसमें ऐड कर लेंगे तो ये पीछे से फाइंड आउट वैल्यू हो जाएगी। पेज नंबर इसका 293 टेबल है, 293 टेबल ऑफ लॉगरिथम। इससे आगे टेबल आता है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो आपने टेबल ऑफ लॉगरिथम में देखना है, पहले 2 जो डिजिट हैं इनको देखना है आपने पहले कॉलम में, और ऊपर वाली जो रो होगी उसमें आपने देखना है 2 के नीचे, 23 के सामने 2 के नीचे, और 9 का डिफरेंस, 9 का लिखा होगा मीन डिफरेंस कॉलम। फिर वो जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे। तो अब देखें, इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या आंसर आता है? 2.3672। तो ये देखें, ये हमारे पास इसका लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम आया है। इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये इसकी 2 जो है कैरेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो क्या है? मंटीसा। उन्हें क्या कहते हैं? मंटीसा। ये कैरेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं? मंटीसा। मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव, और कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। और ये 2 कैसे आता है? अगर आपने पीछे टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो सबसे पहले आपको इसकी क्या फाइंड करनी थी? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट देखें, आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाना है, तो कितने डिजिट आगे मूव करेगा? 2 डिजिट। तो आप जानते हैं, जब पॉइंट पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था, जब पॉइंट किससे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए तो हम उसमें 10 की पावर क्या लिखते थे? पॉजिटिव। और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पॉजिटिव। जब पॉइंट आएगा लेफ़्ट से राइट की तरफ फिर नेगेटिव, फिर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या होती? -2। तो यहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट, ये आगे वाली जो वैल्यू है ये मंटीसा को जाहिर करती है। किसको? मंटीसा। मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। तो ये बच्चों इसका आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक्स की आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड नहीं, बल्कि सेकंड भी पॉजिटिव है। थर्ड पार्ट में इसकी वैल्यू है 0.0032। इसका लॉग फाइंड करेंगे। पहले बताएं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों? पॉइंट आएगा यहाँ पे, हाँ जी 3, -3 क्या होगा? तो -3 देखें यहाँ पे ऐसे आता है, तो आप इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक में माइनस यहाँ ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ये माइनस आता तो पहले है, ये ऊपर लिखेंगे। क्या आते हैं? हाँ जी, 3 0 हैं ये, 1 2 और 3। तो ये फिर कितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी? कितनी होगी? अब देखिए बच्चों, ये कैलकुलेटर से कैसे फाइंड होगी? कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट इसका लॉगरिथम फाइंड नहीं होगा। अब देखें, हमें क्या चाहिए? 4 कैरेक्टरिस्टिक इसकी लाजमी 4 होनी चाहिए, तो मगर आपके पास आंसर 3 में होगा। -3 में आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर में क्या आ रहा है? माइनस। अभी हमें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए? 4। तो हम क्या करेंगे? प्लस
4 और -4 क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो वैल्यू बेटा मुझे लिखवा जो इसका लॉगरिथम कैलकुलेटर से आता है, -3। नहीं बेटा, अभी सिर्फ लॉगरिथम जो इसका लिया वो लिखवाएं जस्ट। -3.49 ये कैलकुलेटर से वैल्यू है, जबकि हमें करैक्टरिस्टिक क्या चाहिए थी, -4 होनी चाहिए थी। अब ये याद रखिएगा, अगर कैलकुलेटर में -3 है तो इससे बड़ा डिजिट इसमें क्या करेंगे, नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। अगर यहाँ -2 होता तो हम क्या ऐड करते, हाँ +3 -3, तो ये -3 है तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, +4 -4। अब हम ये +4 जो है क्योंकि हमें ये -4 तो चाहिए ना करैक्टरिस्टिक में, आप +4 इसको सॉल्व करें, पहले 4 लिखें और उसके बाद माइनस ये वैल्यू करें, क्या आंसर आता है, 0.5051 ये आती है। सिर्फ 505 ये लिख लेते हैं ना, 4 डिजिट, ठीक है, 51 आता है। आगे -4 और ये -4 कहाँ पे आ जाएगी, 0 की जगह पे, तो करैक्टरिस्टिक -1, ये आंसर बच्चों इसका होगा। आपने देखा, नोट किया कि कैलकुलेटर में जो जिसमें करैक्टरिस्टिक माइनस हो तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर नहीं देता, आप पीछे लॉगरिथम टेबल से डायरेक्ट इसकी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो ये इसके कैलकुलेटर से इसके 3-4 स्टेप होंगे। इसका जब लॉगरिथम 0 के साथ लिखेंगे सब, ये वाले लिखेंगे, हाँ जी, 32 6 में लिखेंगे, नहीं 32 अगर लिखेंगे, जिसमें अगर आप टेबल में देखना चाहते हैं बच्चों, अगर टेबल में देखना चाहते हैं ना, आपने देखना 32 के सामने 0 के नीचे, 32 के, क्योंकि उसके आगे डिजिट नहीं है और डिफरेंस तो है ही नहीं। यहाँ पे देखें एक चीज़, वो पूछे टेबल से कैसे देखेंगे, टेबल से देखेंगे 32 के सामने आगे डिजिट नहीं है तो 0 के नीचे, और डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए टेबल से डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू देख लें, आप चेक कर लें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टेबल में देखिएगा 50 + 51 ही वैल्यू आएगी। कौन सा पेज था टेबल का, 293। इसमें देखें वैल्यू 32 के सामने, अस्सलाम वालेकुम, 32 के सामने क्या वैल्यू देखें, 32 के सामने 0 के नीचे आ रही है ना, 50 51 है अनस बेटा, देखो आ रही है वैल्यू 32 और 50, ये देखें, ये देखो उसमें आ रही है कैमरे में बेटा, देखो कैमरे में नज़र आ रही है, 32 के सामने 50, यस आ रही है नज़र, ठीक है। ये देखें 32 के सामने 50 51, और ये वैल्यू कैमरे के आ गई है, जिसने देखनी हो तो वो देख सकते हैं टेबल में। अब डायरेक्ट इसको आप बुक से टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर आपको इससे एक वैल्यू प्लस ऐड करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी। सेकंड क्वेश्चन इसका, इसमें बच्चों हमने लॉग निकालना, मगर अब यहाँ पे लॉग उन्होंने दे दिया। देखें बुक में क्वेश्चन देखें, तमाम बच्चों के पास बुक ओपन होनी चाहिए, इसकी स्टेटमेंट देखें। अब हम ना कैलकुलेटर से देखेंगे और ना ही टेबल से देखेंगे, खुद उन्होंने वैल्यू हमें वो दी है। इसकी देखें करैक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, नो बेटा 3 नहीं है, इसकी 1 है, क्या है वो 3 तो तब होती ना जब हम, ये देखें ये 31 तब होती जब हम इसका लॉगरिथम फाइंड कर चुके होते, अभी तो लॉग नहीं किया। अभी फ़िलहाल इसकी करैक्टरिस्टिक मूव होगी एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट मूव करेंगे तो कितनी करैक्टरिस्टिक बनेगी, +1, ये करैक्टरिस्टिक है। अब उन्होंने 3109 की देखें बुक में ये वैल्यू दी हुई है, देखें इसको 3109 की वैल्यू दी, क्या दी हुई है 1.4926, तो 4926 लगाएंगे, इसके आगे क्या लगाएंगे, इसका लॉग होगा 31.09, इसका आंसर क्या आएगा 1.4926। सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगी, उन्होंने गिवन वैल्यू दी थी, यहाँ करैक्टरिस्टिक में उन्होंने क्या दिया था 1 ही दिया था, तो करैक्टरिस्टिक तब्दील होती जाएगी। बाकी वैल्यू जो बुक में दी है 4926 उसको एज इट सेम उसी तरह लिख देंगे, क्योंकि वो तो अगर टेबल से देखेंगे वैल्यू सेम आती जाएगी। अब इसमें थर्ड पार्ट देख लें,
इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? पॉइंट मूव करेगा यहाँ पे -3 और इसकी -3 ऊपर लगा लें, यानी -3 तो ऐसे आता है, आप किस तरह लिखेंगे इसके ऊपर। अब इसका लॉग आंसर क्या होगा इसका? -3 ये नहीं, और आगे क्या आ जाएगा? यही जो वैल्यू दोबारा आ जाएगी, क्योंकि 3109 का लॉगरिथम क्या होता है? मंटीसा उसमें सेम रहेगा, मंटीसा यानी मंटीसा 49, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगी, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगी मंटीसा 4926 ही, क्योंकि वैल्यू सेम 3109 इधर भी है और इधर भी क्या 3109, 31 के सामने 0 के नीचे 9 का डिफरेंस, वैल्यू तो सेम है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पॉइंट के किस तरफ है, लेफ्ट साइड, सिर्फ वही चेंज होगी, बाकी मंटीसा चेंज नहीं होगा। इसका आंसर है जी, इसका फर्स्ट करवाया ना, फर्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन था इसका, ठीक है, ये मैंने इसको फर्स्ट समझ लिया था, ये तो उन्होंने गिवन दिया था बेटा, ये गिवन है फर्स्ट, फिर देख लें फर्स्ट का आंसर क्या होगा। मैं इसका फर्स्ट का डायरेक्ट मालूम करूंगा, 3109। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? पॉइंट तो देखें ऑलरेडी, जहां इसकी पोजीशन है वहीं पे पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट कौन सा होता है इसका? पॉइंट का रिफरेंस पॉइंट जो हवाले की जगह वो अपनी जगह पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 0। तो बाकी वैल्यू तो वही आएगी ना, 4926, बाकी यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी। तो ये जो बच्चे नोट कर लें, ये वैल्यू जो है गिवन दी थी, ये वाली वैल्यू, ये गिवन वैल्यू है, इसको आप लिख लें गिवन। ये बुक में स्टेटमेंट में थी, मैं इसको फर्स्ट को जो है पार्ट समझ रहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स। अब इसमें जी ये सेकंड क्वेश्चन का लॉगरिथम हम कैलकुलेटर से निकालें, तो ये देखें क्या किसका? सेकंड का, सेकंड का ये 3 का, ये 3 का जो निकाल, 3 का क्या आ रहा है? ये देखें मैंने फाइंड किया तो लॉगरिथम, हाँ वो इस वजह से आ रहा है ना, मैंने बताया। देखें कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है 0.25, तो मैंने बताया था जब माइनस वाली कैरेक्टरिस्टिक होगी तो उसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि वो तो मैंने मेथड किया नहीं, क्योंकि इन्होंने गिवन दे दी है। अब मैंने कैलकुलेटर से चेक नहीं किया, इसलिए हम इसमें नहीं जी इसमें नहीं करेंगे। अगर आप इसमें तो देखें गिवन वैल्यू दे दी है, यहाँ पे हमें वो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू खुद दे दी है। अगर करते फिर भी आंसर यही आना था, जिस तरह कैलकुलेटर में आ रहा है ना आंसर, तो कैलकुलेटर में इससे छोटी वैल्यू यानी -2 आ रहा है, तो आपने +3 और -3 तो करना ही था, वही आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें देख लें, मैंने 3 में लिखा है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम दिया हुआ है। हम लेट कर लेंगे नंबर, लेट आ नंबर x हुज लॉगरिथम, उस नंबर का लॉगरिथम कितना दिया हुआ है? 3.5621। बच्चों स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट बुक ओपन करें, बुक पे स्टेटमेंट देखें, x कहाँ से आया, लेट क्यों किया। बच्चों में एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं सर x क्यों लेट किया यहाँ, और ये log x कहाँ से आया, तो बुक में देखें log x तो नहीं है, बुक में तो सिर्फ वैल्यू 3.5621 है, तो ये log x कहाँ से आपने लगाया बच्चों। अब देखें स्टेटमेंट के अंदर ही log x मौजूद है, स्टेटमेंट के अंदर log x आपको नज़र नहीं आ रही। अब जिनको ये क्वेश्चन आता है उनको मालूम है कि इसके अंदर log x है, वो कैसे, वो कहते हैं कि नंबर मालूम करें, फाइंड अ नंबर हुज, हुज का मतलब क्या होता है, जिसका लॉगरिथम ये है, अब वो हमने लेट कर दिया वो नंबर x है, तो हुज लॉगरिथम ये है, यही स्टेटमेंट है। अब ये नंबर मालूम भी करना है, x मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे, लॉग ख़त्म होगा, लॉग, तो लॉग कैसे ख़त्म होता है, इनवर्स ऑफ लॉग लेने से, इनवर्स ऑफ, जैसे 2 बच्चों कैसे ख़त्म होता है, -2 लें, एडिटिव इनवर्स लें तो 2 ख़त्म हो जाता है ना। अगर 2 को ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई, मगर लॉग में क्या होगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझें, जैसे 2 को ख़त्म करना हो एडिटिव इनवर्स में क्या लगाते हैं, -2 किया जाता है, और मल्टीप्लाई में 2 को ख़त्म करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है।
यहाँ इसका मेथड क्या है, इसमें एंटी लॉग लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है, बोथ साइड एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग आगे वैल्यू क्या है 3.5621। ये एंटी लॉग के आगे वैल्यू लिखनी है। लॉग एंटी लॉग कैंसिल x। अब एंटी लॉग कैलकुलेटर लें। कैलकुलेटर में एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, पहले शिफ्ट, मैं बता दूं पहले क्या दबाना है, पहले शिफ्ट प्रेस करना है बटन को कैलकुलेटर में, शिफ्ट के बाद लॉग। पहले कौन सा बटन कैलकुलेटर में क्लिक करना है, प्रेस करना है शिफ्ट, फिर उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करना है, उसके बाद वैल्यू क्या लिखनी है 3.5621। तो क्या आंसर आएगा 3648.37 है ना, तो 4 तक लिख लें, बस एक लिख लें। यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ऑलरेडी पॉइंट से आगे वैल्यू जो डिजिट्स लिखें, एक लाजमी लिखें, एक कम अज़ कम लाजमी लिखें, इससे पता लगे ये वैल्यू कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है। सेकंड पार्ट बच्चों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये देखिएगा। इसमें एंटी लॉग कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड कैसे करेंगे वो आपको तरीका समझाता हूँ। ये इसमें भी आप लेट करें, लेट बी द नंबर, लेट अ नंबर, वो क्या है x, लेट अ नंबर x। इसी तरह लिखिएगा लेट अ नंबर हुज लॉगरिथम, उसका लॉगरिथम क्या है 1 के ऊपर माइनस है 7427। तो दोनों तरफ क्या लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे, आगे वैल्यू एंटी लॉग के क्या लिखेंगे, ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल। बच्चों आप देखिएगा इसका आंसर कैसे फाइंड होगा, x इज इक्वल टू, आपने देखें इस क्वेश्चन में क्या किया था, आपने प्रेस किया शिफ्ट को, फिर लॉग दबाया और वैल्यू लिखी, सारी वैल्यू लिखी थी ना। इसमें आपने मुकम्मल वैल्यू लिखी थी, यहाँ आपने मुकम्मल वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ माइनस वाले नहीं लिखेंगे। आप प्रेस करें, शिफ्ट दबाएं प्रेस, फिर उसके बाद लॉग लिखें और उसके बाद पॉइंट लिखें, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखेंगे, पॉइंट लिखें 7427। ये माइनस वाले में आप कैसे एंटी लॉग लेते हैं, माइनस वाले में एंटी लॉग लेके क्या आएगी वैल्यू 5.529, तो 3 लिख लें। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चों, जो हमने वैल्यू छोड़ी थी, ये 1 छोड़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक क्या -1। सर ये ऊपर एंटी लॉग 5.5296, 5 मैंने राउंड ऑफ कर लिया 299 करो ना, आगे 2 था ना, 52 था ना, 52, हाँ 2 को हमने कर लिया राउंड, बस यहाँ तक लिखें। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, -1। तो अब पॉइंट मूव किस तरफ करेगा, माइनस ले इस तरफ, तो ये आंसर इसका फाइनल आंसर 0.553। ये बच्चों कैरेक्टरिस्टिक जब नेगेटिव हो तो उसका एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, आपने प्रेस करना है शिफ्ट को, फिर लॉग के बटन को प्रेस करना है, फिर वैल्यू कौन सी लिखनी है, करेक्टर मंटीसा को लिखना है। किसको लिखना है, सिर्फ मंटीसा को लिखना है 0.7427। तो ये इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देख लें 4 का फर्स्ट पार्ट है log 381L। अब हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, बताएं इसमें अननोन क्या है, इसमें अननोन L है। L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, उसका मेथड क्या है, G का, इसको बेस कहते हैं, G के जो लास्ट पे ये बॉटम में जो होगी ना वैल्यू, इसको क्या कहते हैं बेस, इसको 3 लिखेंगे और इस तरफ जो वैल्यू होगी लॉग के दूसरी तरफ ये पावर बन जाएगी और लॉग के साथ जो G के साथ होगी वो सेपरेट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट दोबारा देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है लॉगरिथम को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्म होगी, और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो फिर ये फॉर्म बनेगी। कैसे किया, ये जो G के बॉटम पे 3 लिखा है इसको बेस रखेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ होगी और इस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी पावर, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो अलग सेपरेट हो जाएगी। अब देखें हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकलेगी L की वैल्यू, 81 हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था ना, इसको फैक्टराइजिंग किया था 81 को, तो ये 3 की पावर कितनी होती है, वेरी गुड, 3 की पावर
कैसे? 81 को 3 से करें 27, फिर 3 9। अब इसमें एक डेफिनेशन मैथ की यूज़ हो रही है। मैथ की डेफिनेशन के मुताबिक अगर बेस इक्वल हों तो पावर क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो L इज़ इक्वल टू 4। बच्चों सेकंड आपने खुद करना है, सेकंड बहुत आसान है। थर्ड पार्ट देख लें, थर्ड वाला भी ना आप इसको भी कर लें। इसको बच्चों एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी? 64 यस 64 इज इक्वल टू 8। अब 64 को फैक्टराइजिंग करें, 8 आ पावर 2। 8 आ पावर 2 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 64 होता है। ये हैं क्या? x/2 है ये। तो अब ये 2 से कैंसिल, 8 की पावर x आ जाएगी और ये 8 की पावर 1। तो अब क्या आ जाएगा? x का आंसर 1 आएगा। बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। ये मैं लास्ट कर रहा हूँ। अच्छा बड़ी जल्दी बताया बेटा, ये तो मैं लास्ट कर रहा हूँ। इसको देख लें, इसका 3 पार्ट ये नहीं है। 3 पार्ट क्या था इसका? कौन सा पार्ट आप कह रहे हैं करवाना है? 4। हाँ ठीक है, इसका कौन सा करेंगे? 4 पार्ट। 10 पावर p, इसका आंसर क्या होगा? इसको किस फॉर्म में लिखना है? यस इसको हमने लॉगरिथम में दिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लॉगरिथम में। पहले क्या लिखेंगे? लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे 10। ये बेस है, 10 लिखने की ज़रूरत भी नहीं। हर एक की जिसकी बेस ना हो तो उसकी 10 ही बेस होती है। और ये 40 p फाइंड करेंगे कैलकुलेटर में। देखें बेटा, लॉग प्रेस करें और 40 लिखें, आंसर आ जाएगा इसका। 1.602 एक बचा 1.6, बस ये वैल्यू, ये आंसर लिखे। तो ठीक है, इतने हैं। एक लिखे, 2 डिजिट 3। ठीक है, ये आंसर है 602। 5 पे आ जाएं। 5 पे लिखे एवेल्यूएट। 5 क्या है? स्टेटमेंट। एवेल्यूएट करें, तो एवेल्यूएट करने के लिए हम उसको लेट कर लेते हैं कि ये नंबर x है, इसकी वैल्यू है log। बहुत आसान है बच्चों ये भी, 128। इसको किस में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 2 आ पावर x 128। और 128 2 की पावर कितनी है? वालेकुम। 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 7। कैसे आएगी 2 की पावर 7? 64 फिर 2 32 16 8। बच्चों समझ आ रही है? तो देखें समझ आ रही है कैसे आ रही है पावर। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 7। अब इसको हम लिखेंगे, ऊपर ले आएंगे। अब देखें बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएंगी? इक्वल। इसमें देखें और कौन सा करना है आपने? सेकंड करवा दूँ? हाँ सेकंड तो मुश्किल है, ये करवाना पड़ेगा। सेकंड देख लें बच्चों, इसमें भी लेट करेंगे हम। क्या करेंगे? लेट अ नंबर। तो इसको लिखने का तरीका है 50। बेस क्या है इसकी? 2, ये बेस है, और साथ वैल्यू क्या है? 512। बेस देखें क्या है? 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी इसकी? x। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इसकी? एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी ये होगी। अब बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएंगी? अब देखें आपने इसको स्केल से भी किया था। अब बाज़ बच्चे देखें, आप मेथड है, बैठ जाएं। आप मेथड है, बाज़ जगहों पे आपको ये मसला होता है। 2 मेथड भी होते हैं। आपने किससे किया हुआ है? इससे स्केल से किया। बोथ साइड अगर आप स्क्वायर लें ना, तो ये वाली वैल्यू ये सॉल्व हो जाती है। इसके साथ हम लिखें, यानी स्क्वायर लेंगे, ये 4 हो जाएगी 2 तो 8। तो इसका हम 8 का क्या बना लेंगे? फैक्टर बना लेंगे। तो मैं इसको ना बच्चों को इस तरह करवाता हूँ कि ये रूल है, स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा आपको, इसी में सॉल्व करें।
स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो आप इसको क्या करें, बेस बराबर है, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर समझ लिया होता है, इसलिए सेकंड चैप्टर को लिया जाता है कि बच्चे के जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उसी को रिपीट किया जाए। तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड 1/2, ये ऊपर x और 5 1 12, ये कितना आएगा, ये कितने 2 की पावर 7 और आंसर कितना आता है 128। और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 256, और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 512। तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9, 2 की पावर, यानी मज़ीद इसके आप फैक्टराइजिंग करेंगे तो ये 2 की पावर 9 होगी। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम लें, ये 2 + 1 और ऊपर क्या है x, 2 की पावर 9, ये आ जाएगी 3x 2 और 7 2 की पावर 9। आप देखें बेस बराबर है, पावर आपस में क्या होंगी, इक्वल लिखेंगे। ये 2 की पावर 9, सॉरी आप क्या लिखना, सिर्फ 9 क्या लिखेंगे बच्चों, बेस बराबर है ना, और 3x/2 बराबर किसके होगा 9 के। 3x, ये 2 इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई, ये 18, 3 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा, ये आंसर होगा। लास्ट बच्चों इसका क्वेश्चन देख लें। ये बच्चों सेम उसी तरह जो ये आपने किए हैं, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा है। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 2/5 और इधर क्या होगा x, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 32। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 30 होता है। अब इसमें थर्ड पार्ट देख लें, log 64 8 x⁻²। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 64x⁻, ये पहले भी मैंने किया था ये। इसका 8 का स्क्वायर जी, जिसकी ना हो तो उसकी 1 होती है। ये 2 से कैंसिल, 8 की पावर x, तो अब बेस बराबर हैं पावर। बाकी जो इसके पार्ट हैं बच्चों तकरीबन 3 पार्ट्स हैं, वो आपने एक और देख लें, इसका 5x, जिसमें ये आप ये वाला देख लें 5, इसका कौन सा है 4 पार्ट। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिखने लगा हूँ डायरेक्ट, x⁻² और 64, मैंने डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखा है, किस पार्ट को 4 को, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप इसकी x की 2 है और 64 को लिख सकते हैं 8⁻²। अब इसमें क्या बेस इक्वल नहीं है, अब इसमें क्या पावर इक्वल है, तो बेस इक्वल होगी, x = 8, ये इसका आंसर होगा। पिक्चर पूरी की ले लें। तो ये बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।